इस शायरी से शायर ने ये कहा है कि जो सच बोल रहा है उसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और जो झूठ बोल रहा है उस पे आज तक इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, इसलिए मैं उन्हें बेहद डरपोक मानती हूँ। खुद गरीबी बेचते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 50,000 की उन्होंने गॉगल लगाते हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। तो अब एक कैबिनेट भी बना देते हैं। यहां तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हिमालय की चोटी की तरह है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ऐसा बटन दबाना, ये जो झटका अभी लगा है इस बार ट्रांसफार्मर फूक जाए, आगे करंट ही ना आए। तो मेरे बीच में बात हो रही है, जब दो बड़े बात करें तो वैसे भी बच्चों वाली पार्टी के प्रवक्ता को बीच में बोलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 5 में से 3 राज्यों में भाजपा को बम्पर जीत मिली। इन चुनावों के बाद इंडी गठबंधन की सक्रियता बढ़ गई है। हाल ही में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिससे इंडी गठबंधन में बवाल बढ़ गया है। इस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। दोस्तों बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं। अभी तक तो ये बात सुनी सुनाई लग रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म भी होते जा रहा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि जनता गड़गे फड़गे को नहीं जानती, जनता नीतीश कुमार को जानती है। दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हैं और अनुमाचार्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने बोला कि हमारे बीच में एका नहीं है। लोकतंत्र जो होता है उसमें राजा नहीं होता और आप प्रजा नहीं हैं। आप अलग अलग नागरिक हैं। आपके घर में भी सबके विचार नहीं मिलते। घर में भी परिवार के सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भी लड़ते हैं, बच्चे भाई बहन भी लड़ते हैं। तो उसी तरह से इंडिया अलायंस एक रियल लोकतंत्र की बात है। और मुझे तो आज ये लग रहा है बच्चों को भी देखकर कि महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। जी इस शायरी से शायर ने क्या कहा है? इस शायरी से शायर ने ये कहा है कि जो सच बोल रहा है उसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और जो झूठ बोल रहा है उस पे तालियां पे तालियां लगाई जा रही है और झूठ पे तालियां बजा रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। परसों जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में यह साफ बताया कि अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरदस्ती लादी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा जो आपके समझ में आए वो करो। यह एक ऐसी समय होता है जहां पर पॉलिटिकल विल काम करती है, जहां पर सवाल केवल पहले हमला करने का या बहादुरी का नहीं होता है, वहां राजनीति की बात होती है। आज हमारे देश के ऊपर लद्दाख में मेरी 24 साल वायुसेना में सर्विस रही है, इसलिए मैं ये बड़े अधिकार से बोलती हूं कि आज लद्दाख में जब 2000 किलोमीटर हमारे यहां चीन चल आया है तो प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, इसलिए मैं उन्हें बेहद डरपोक मानती हूं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और दूसरी बात, मुद्दे की राजनीति करना है। यहां मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, साक्षी मलिक है। आज हमारे देश की वो पहलवान बेटी, यहां बहुत बेटियां बैठी हैं, वो सिर्फ इसलिए कुश्ती लड़ना छोड़ देती है क्योंकि वहां जो बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न उसके साथ किया तो वहां न्याय नहीं होता और उसी का एक टीम का सदस्य कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये पूरे देश की हर एक बेटी के लिए शर्म की बात है। इसलिए मुद्दे की बात होना चाहिए, मनोज नरवाणे की बात होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गरीबी बेची, सहानुभूति बेची, इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस हट गए। अभी आप लोग एक मिमिक्री पर इतना बवाल किए हुए हैं। अच्छा गलत है कि सही है बताइए? नरेंद्र मोदी जी गलत है कि सही? जो भी है, लेकिन किसी की नकल करने की अच्छा वो उपराष्ट्रपति के लिए कहना, अरे तो वो उस विषय पर बहस की ना हमने। नरेंद्र मोदी जी की कबर खोदना ठीक है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सड़क बताना ठीक है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन हम अगर कह दे गरीबी हटाओ तो हमने कत्ल कर दिया। वाह 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 वाह, क्या जज है, क्या जज है, मजा आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, खुद गरीबी बेचते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 50,000 की उन्होंने गॉगल लगाते हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। तो ऐसा कर करके प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं? वो लोगों के सामने जो लोगों को कहते हैं, वो जनता को 80 करोड़ लोगों को जिस राशन देने की बात करते हैं, समझिएगा कि उससे पेट तो भरता है, इंसान मरता नहीं, लेकिन क्रांति नहीं कर सकता। जब आपके सरोकार होंगे और आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा तब आप समझेंगे इस तरह से। रुको जरा, सब्र करो। और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इन सारे घमंडियाओं का लक्ष्य क्या है?
घमंडिया कहते हैं मोदी जी की कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, बिच्छू है, सांप है। मोदी जी का लक्ष्य क्या है? भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। भारत का बज रहा है डंका और घमंडिया की लग रही है लंका। यह है फर्क। मैं पहले भी आपके चैनल पे आया, मैंने आपको बताया था कैसे मंडे को अखिलेश यादव, ट्यूसडे को राहुल गांधी, वेंसडे ये सब अब एक कैबिनेट भी बना देते हैं। यहां तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हिमालय की चोटी की तरह हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। और एक बात बहुत गंभीरता से कहूंगा, हमें यकीन है, आपके मंच से कह के जा रहा हूं, हैट्रिक की बात हो रही थी, एक हैट्रिक अभी लगी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक हैट्रिक और लगेगी, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बात। लेकिन अपने सारे युवा भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको एक बात कहूंगा, ये अपने दिल से सोचिएगा। एक व्यक्ति 9.5 साल तक बिना छुट्टी लिए, कोविड का संकट आता है तो 220 करोड़ टीके देता है, रात दिन एक कर देता है, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट देता है, अर्थव्यवस्था सुधार देता है, नौकरी का सोचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और कहीं चूक हो गई ना तो विश्वास उठ जाएगा जनता का। ईमानदारी से वो कहेंगे ये भ्रष्टाचारी अच्छे हैं, ईमानदार क्यों बनना है, ईमानदार हार जाता है। इसलिए भारत की किस्मत का निर्णय आपके हाथों में है। ऐसा बटन दबाना, ये जो झटका अभी लगा है, इस बार ट्रांसफॉर्मर फूक जाए, आगे करंट ही ना आए। और एक अर्ज करूंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। और जनता के सामने ये आपके लिए, इसलिए उपहास मत बनाइए हमारा। इन्होंने कहा ब्रजभूषण जी जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं एक बात बताता हूं, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। उनके खिलाफ केस हुए, एक मुकदमा अगर मेरी जानकारी सही है तो वापस भी हुआ क्योंकि उसमें तथ्य नहीं पाए गए, बाकी न्यायालय अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, कौन चुना जाएगा? अंजना जी आपको जानकारी होनी चाहिए, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव हुए और चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक व्यक्ति को चुना गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीट दिया जाए ये तो उचित नहीं है। लेकिन महिला सम्मान में एक बात और कह दूं, आप मुझे बताइए, क्या सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का सम्मान हो यह महिला सशक्तिकरण है, या आजादी के बाद पहली बार संविधान का संशोधन करके और आरक्षण मिले महिला हमारी बहनों को, यह सशक्तिकरण है? यह किसने किया? मोदी जी ने किया। इसलिए याद रखिएगा, क्यों कहते हैं कि महिलाओं का अगर कोई भाई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। मुझे इस बात पे गर्व है कि मोदी जी ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो असंभव माने जाते थे। मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 आजादी के 75 साल बाद कोई छू नहीं पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। जीएसटी झूठ, अब बाद में बोलिए, अच्छा नहीं लगता ना। आप लिखिए, पढ़िए, लिखिए, राहुल गांधी थोड़ी ना बनना आपको भाई, पढ़िए ना, पढ़िए। मेरे भाई और मेरे बीच में बात हो रही है, प्लीज, जब दो बड़े बात करें तो वैसे भी बच्चों वाली पार्टी की प्रवक्ता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। गजब बेइज्जती है। नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनवा पाए, मोदी जी ने बनवाया। जीएसटी लागू कराया, 1 रैंक 1 पेंशन दी, 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिलता है। आप बताइए, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी युग पुरुष हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अनुमाचार्य दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।